शुभागमन हुआ गुरु का शुभागमन। सुस्वागतम सुस्वागतम भक्त कहे गुरु सुस्वागतम। बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। वर्षा योग में धर्म की वर्षा रचे। देव देवं जिनं नत्वा भवोद्भव विनाशिनं भक्ष्यं देशनां काञ्चिन् मतिहीनोऽपि भक्तिता। ऋणमो हरिहन्ताडं ऋणमो सिद्धाडं ऋणमो आयरियाडं ऋणमो वज्रायाडं ऋणमो लोहे सवे सावडं। जब बोलो अनंतानंद सद्ब्रह्मष्टि भगवान की, आचार्य भगवान कुलभद्र स्वामी की, आचार्य गुरु विराग सागर जी महामुनि राज की, आचार्य गुरु विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। महानुभाव आचार्य भगवान कुलभद्र स्वामी शार समुच्चय ग्रंथ में यहाँ आगे व्याख्या करते हुए, जिसमें 24 नंबर और 25 नंबर श्लोक की व्याख्या यहाँ पर चल रही है। आचार्य भगवान आगे व्याख्या करते हुए बताते हैं कि कितने युवा होंगे जो मन में विचार करके आए हैं कि ऐसा दुष्कर्म करूं। आप उनको समझाने जाओगे तो समझ में नहीं आएगा। गुरु भी बैठे हैं, परमात्मा भी समझाने आ जाए, लेकिन नहीं समझा पाते हैं। जब उनका मस्तिष्क ठंडा होता है तो हाय मैंने ये क्या कर लिया। भैया करने के पहले सोचना अवश्य। भीतर का निर्णय तुझे ही मालूम होता है। भीतर का निर्णय करने के पहले समझ गया तो बाहर के अपयश से बच जाएगा, और भीतर के निर्णय को गृहीत कर लिया तो बाहर का अपयश तो भगवान बन के भी मिटा नहीं पाएगा। भीतर का निर्णय कितना ही खोटा या अच्छा हो जाए, वह तुझे ही ज्ञात होता है कि तुम भीतर क्या कर रहा है। यदि भीतर का निर्णय बाहर आ गया तो तू बाहर के अपयश को बचा नहीं पाएगा। इसलिए साधु पुरुष बन। सकृत बाधितो विधिर बाधित एव सत पुरुषवत। ये कातंत व्याकरण का एक सूत्र है, सिद्धांत है। जो विषय एक बार बाधित हो जाता है वह बाधित होता ही है। कोई साधु पुरुष है जिसके सील संयम की देवी चर्चा करते हो, सारे देश में जिसकी संयम की सुगंध फैल रही हो, उस संयमी के बारे में कोई चिंतन भी गलत प्रचार हो गया, अब कितना ही मोह स्थापित हो जाए, पर जगत की श्रद्धा को तुम ठीक कर नहीं सकते हो। भैया किसी की आंख में कंकड़ चला जाए उसे तो तुम निकलवा सकते हो, लेकिन किसी की आंख में अश्रद्धा का कंकड़ आ गया तो उसे निकाल पाना कठिन होता है। जीवन में भूखे रहकर सो जाना, भोजन ना मिले तो नमोकार मंत्र पढ़ के सो जाना, और प्राण भी जाते हो तो अरहंत को भसते हुए प्राण भी छोड़ देना, परंतु प्रण का त्याग कभी मत करना। प्राणांतेन भंगतव्यम गुरु साक्षी श्रुतम व्रतम प्राणांते दक्षिणे दुखम व्रत भंगो भवे भवे। क्या आचार्य भगवान कहते हैं, प्राणों का वियोग क्यों ना हो रहा हो, प्राणों का अंत क्यों ना हो रहा हो, लेकिन गुरु के सामने लिए व्रत को तोड़ मत देना। प्राणांते तत्क्षण दुखम, प्राणों का वियोग होने पर तत्क्षण ही दुख होता है, पर व्रत भंगो भवे भवे, जो एक बार व्रत को भंग कर देता है वह भावों भावों में दुखी होता है। साधु जीवन भी जीना है तो सतत स्वाध्याय, सतत साधना, सुनीति पर जाएगा तो ही जी पाएगा। सहज की व्याख्या है, लक्ष्य हमारा युवाओं पर है, और
युवा से तात्पर्य शरीर के युवा से मेरी कोई चर्चा नहीं चल रही है। जिनके तन बूढ़े हो चुके हैं और मन वासनाओं से युक्त हैं, वे सब युवा ही हैं। जिनके शरीर जर्जर हो चुके हैं लेकिन विषयों की रुचि अभी वृद्ध नहीं हो पा रही है, वे सब युवा ही हैं। उन सभी युवाओं से कहना है जिनके चेहरे युवा हैं और साधना वृद्ध हो चुकी है। उन वृद्धों से नहीं कह रहा हूं, उन युवाओं से कह रहा हूं जिनके शरीर तो बूढ़े हो चुके हैं और वासना युवा बैठी हुई है, घोड़े के समान। भैया, घोड़ा कभी बूढ़ा नहीं होता, घोड़ा कभी बूढ़ा नहीं होता। ऐसे ही मनुष्य कभी बूढ़ा नहीं होता। घोड़े को गरिष्ठ भोजन मिलता रहे तो उसकी वासना कभी बूढ़ी नहीं होती। ऐसे ही मनुष्य को बाजीकरण मिलता रहे तो उसकी वासना कभी बूढ़ी नहीं होती है। सहज सहज कह करके क्या कर रहा है जीव? भोग में कुसमाधि का रूप दे डाला। सहज कह करके भोग को समाधि का रूप दे दिया। भोग समाधि कैसे और समाधि में भोग कैसा? एक भैया हमसे बोल रहे थे, मुनिराज ये बताओ, हमने बहुत सारे आचार्य निर्गंत मुनिराजों के भगवंतों के उपदेश सुने हैं, पर आपकी सभा में युवा अधिक क्यों दिखाई देते हैं? जो समय सार, जो तत्वोपदेश वृद्धों का विषय होना चाहिए, वहां आपके पास युवा अधिक क्यों रहते हैं? जब आचार्य से ऐसी बात कही तो आचार्य ने सहज उसको सुना और कहा, ज्ञानी आपको मालूम होना चाहिए कि ये तन के युवा हैं लेकिन इनके मन वृद्ध हो चुके हैं, इसलिए ये मेरे पास आते हैं। दूसरी बात को समझना चाहिए, अपने धर्म को धर्म के रूप में नहीं कहा, धर्म को धर्म के रूप में कहना प्रारंभ कर दो। युवा शक्ति कोई बाहर से उतर कर नहीं आई है। ये युवा कोई बंदर की संतान नहीं है, कोई भालू की संतान नहीं है, ये मनुष्यों की संतान है। और मनुष्य वो है जो मननशील है, मनुष्य वो है जो मननशील है। आपकी संतान है और आप अपनी संतान को निशाचरी रूप में देखो, बंदर भालू के रूप में देखो, तो ये तुम्हारा दोष है, ये उनका दोष नहीं है। आपने जन्म देना तो सीखा है, पर आपने पालना नहीं सीखा। युवा का चित्त पानी की धार है, उसका काम बहना है। ढलान जिस ओर होगा वहां बह जाएगा और जहां गड्ढा होगा वहां ठहर जाएगा। अब आपको सोचना चाहिए कि इन युवाओं को गड्ढे की ओर ढलान किए हो कि बड़े तालाब की ओर किए हो कि सागर की ओर किए हो कि सरिता की ओर, ये पानी ढलेगा तो नियम से सागर बनेगा। ताल तलिया में जाएगा तो पशु पक्षी पी पाएंगे और पी जाएंगे, और कुछ लोग कपड़े धोकर के आ जाएंगे तो सूख कर समाप्त हो जाएगा। हे युवाओं, आपकी जो प्रज्ञा है वो महान है। आपको जिस ओर लगा दो वह करके आ जाते हैं, इसलिए आप वीर की संतान हो। आज से आपको ताल तलैया में सूखना नहीं है, मगरमच्छों को नहीं पालना है, आपको सरिता बन के बहना है और सागर में जाकर के रत्नाकर बनना है, तीर्थंकर बनना है। भैया, वो शक्ति अपने पास है कि नहीं? भैया, अग्नि जलाती है कि बुझाती है? अग्नि जलाती है कि बुझाती है? अग्नि पकाती है कि जलाती है कि प्रकाश करती है कि तीनों करती है? अग्नि जलाती भी है, अग्नि पकाती भी है और अग्नि प्रकाश भी करती है। भैया, तू युवा है, तू जलाता है कि पकाता है कि प्रकाश देता है? इस युवा से आग लगवाना है तुझको कि पकवाना है कि प्रकाश करवाना है?
डरे डरे क्यों बोल रहे हो भैया? अग्नि में दाहकत्व है, प्रकाशत्व है, पांचकत्व है। अग्नि त्रिधर्मी है। अग्नि में सभी धर्म विद्वान हैं। हे युवा, दाहकत्व, पांचकत्व, प्रकाशत्व गुण से युक्त है। यदि आपने अपने ज्ञान को विषयों में लगाया है तो दाहकत्व है। जला दिया तूने। गृहस्थी में रहकर यदि आपने अपने आप को धर्म साधना में लगाया है तो किंचित पांचकत्व गुण है। आपने अपने आप को योगी बना दिया तो तेरा ज्ञान प्रकाशत्व गुण है। वो अलग अलग दृष्टि में देखिए। अग्नि किसी के मकान में लग जाए तो दाहकत्व, जला के रख देगी। किसी के घर में लग गई तो दाहकत्व है। अग्नि यदि भोजन में लग जाए तो पांचकत्व है, वह भोजन पचाने के काम आएगी। और अग्नि दीपक में लग जाए तो प्रकाशत्व है, प्रकाश दे रही है। इस ज्ञान अग्नि को दाहक मत बनाओ, पाचक बनाओ। 100 पर प्रकाशी कोई है तो वो ज्ञान गुण है, प्रदीपवत। इसलिए सभी वृद्धों से मेरा कहना है कि इन युवाओं को आप अशुभ नजर से मत देखना। ये युवाओं, हे युवाओं, इन वृद्धों को तुम अशुभहीन भावना से ना देखना। ये वृद्ध ना होते तो तुम कहां से आते? इनका सम्मान रखना, पर हे वृद्धों, इन पर आशीष बनाकर रखना, क्योंकि ये ना होंगी तो सनातन धर्म कौन चलाएगा? सनातन धर्म चलाने के लिए युवाओं को होना जरूरी है। युवा हैं तो वृद्ध हैं, वृद्ध हैं तो युवा हैं। अपने अपने में जियो, पर एक दूसरे पर क्या असर रखो? शाम में भाव रखना चाहिए। अपने अपने में जियो, पर एक दूसरे पर शाम में भाव रखो। जो नमोस्तु नमोस्तु बोलेंगे वे भी युवा होंगे, और जिनको नमोस्तु नमोस्तु होगा वे भी युवा होंगे। आपकी संख्या दोनों तरफ कम है, इधर भी कम है और उधर भी कम है। जिस वासना को सहज कह दिया था वह वासना सहज नहीं थी, कर्माधीन थी। कर्म सापेक्ष है। जो कर्म सापेक्ष है वो सहज नहीं है, वो विकारी भाव है। और विकारी भाव सहज नहीं होता। तो सहज का अर्थ क्या था? सहज का अर्थ क्या था? शांति भूतावस्था। शांति भूत अवस्था ये घनानंद अवस्था है, जिसमें पर की कोई अपेक्षा नहीं है। निज में निज का आनंद चल रहा है। जैसे जल में शीतलता कोई लाया नहीं, कोई ले नहीं जा सकता, ऐसे ही आत्मा में आत्मा का आनंद गुण है, वो सहज है। सहज की अनुभूति सहज रूप होना चाहिए थी। स्त्री पुरुष के सेवन का नाम सहज भाव नहीं है, वह अभ्रम्य भाव है, विकारी भाव है। और विकारी भाव सहज भाव नहीं होता। इसलिए आचार्य भगवान ने स्पष्ट कर दिया है, या तभी तक विज्ञान है, विवेक है, तभी तक प्रज्ञावान हो, जब तक काम के बाणों से बिंद नहीं हो, विदे नहीं हो। जो कामना और कामनी के विकल्प में आ जाता है उसकी कमर टूट जाती है। जो कामना कामनी कंचन के पीछे पड़े होते हैं उन सब की कमर टूटती है। जिन्होंने कामना कामनी कंचन को तिलांजलि दे दी है वो 3 लोक का नाथ बन करके सिद्ध शिला पर विराजमान होता है। मेरा चेहरा मत देखिए, अपने अपने निहारो। यदि विश्व में द्वंद्व है तो कामना कामनी कंचन के कारण है। कामना कामनी कंचन के कारण है। महाभारत देखो तो कामना कामनी कंचन, रामायण देखो तो कामना कामनी कंचन, और अपने अपने घरों में देखो तो सबके घरों में कामना कामनी कंचन
संसार में वे ही रुले जो कामना कामनी कंचन के बस में हुए। जो कामना कामनी कंचन के बस में हुए उनकी कमर नियम से टूटी। भैया चमकता चेहरा पंडित जी का देखना, छुआरा हो गया बेचारा। चमकता चेहरा जो एक जमाने में पंडित कह के जाने जाते थे, दिखने में बड़े सुंदर लगते थे, यानी अम्मा देखने में बड़े सुंदर लगते थे पंडित जी, और एक समय ऐसा आया कि चेहरा छुआरा हो गया, सूख कर। ये खजूर जैसा चेहरा तुम कामना कामनी कंचन में लिप्त मत कर देना। वो आपके है ना, इसलिए। नहीं तो भैया विश्वास रखो, खजूर जैसा चमकता चेहरा छुआरा हो गया। खजूर देखा है कितना चमकता है, और जब छुआरा हो जाता है तब क्या होता है? वही खजूर था, सूख कर वही छुआरा बन गया। ऐसी हालत हो जाती है। तो युवा अवस्था में, जवानी में तो खजूर था, जब बुढ़ापा आया तो छुआरा बन जाता है। भैया डाली पर लगा अंगूर चमकता दिखाई देता था, पर किसमिस कैसे पिचक गई। आप लोगों को मेरी बात बुरी नहीं लगती, कैसी खरी खरी तो सुना देते हैं, फिर भी सुनते रहते हो। अगर कोई और कहे तो लड़ने बैठ जाते हो। अब क्या करें? जो करो है, जो करो है सो सुनने ही पड़े। अब करो तो है तो सुनने तो पड़े ही। विषयासक्त चित्तानां गुणा को न नश्यति, न मानुष्यम न देवत्वम न विजाता सत्य भाक। जिसका चित्त विषयों में आसक्त हो जाता है, ना वहां दैवत्व बचता है और ना वहां सत्यता बचती है, ना मानुषत्व बचता है, सब पलायन कर जाता है। जो लंकेश विद्याधरों का सम्राट था, एक क्षण में बेचारे का सब फीका पड़ गया। विश्वास रखना, जब तक तुम्हारा पाप मुट्ठी में छिपा है और पुण्य की सत्ता है, जब तक तेरे पुण्य का बीता नहीं करार, तब तक तुझे माफ है। दुर्गुण करो हजार, हजार दुर्गुण भी कर लोगे ना तब भी माफ है, जब पुण्य की सत्ता आपके अंदर है। और जिस दिन पुण्य क्षीण हो जाएगा उस दिन सब पलायन कर जाएंगे। चाहे छुपके करो और चाहे प्रकट करो, परंतु कर्म तो सामने आएगा। विषयों की आकांक्षा से भरा जीव कामना कामनी कंचन में लिप्त होता है। भैया अग्नि जलाए तो तन को जलाए, और क्रोध जलाए तो चिंतन को ही जलाए। कितने क्रोधी हैं लोग कि भाई ही भाई से नाता तोड़ देते हैं। कितने क्रोधी हैं लोग कि पिता से पिता कहना भूल गए। अरे भैया कसाय तेरा धर्म नहीं है, क्रोध के वश में तूने क्या क्या नहीं किया। बहुत अच्छा हुआ कि वृद्ध अवस्था आते आते समझ में आ गया, पर इतना ध्यान रखना कि जितनी तीव्र इच्छाएं होंगी उतनी तीव्र कसाय होंगी, उतनी तीव्र कसाय होंगी, और जितनी इच्छाएं मंद होंगी उसकी कसाएं मंद हो जाएंगी, है ना। आवश्यकता को न्यून कीजिए। आवश्यकता अपनी आपकी अल्प होगी तो कसाएं आपकी स्वयं ही मंद हो जाएंगी। जिसकी आवश्यकताएं तीव्र होगी, इच्छाएं तीव्र होगी, उसकी पूर्ति भाग्य से होगी। इच्छा की पूर्ति इच्छा से होती नहीं है। इच्छा की पूर्ति इच्छा से नहीं होती है। और भाग्य तेरा है तो कसाई ही करेगा, नरक ही जा पाएगा, नरक ही जा पाएगा, कुछ कर नहीं पाएगा। नरक ही जा पाएगा, कुछ कर नहीं पाएगा। भैया इच्छाओं से प्राप्ति होती है
कि पुण्य से प्राप्ति होती है? अगर इच्छाओं से प्राप्ति होने लगती तो एक गरीब पता नहीं क्या क्या इच्छा करता है, मेरा महल बन जाए, मेरा बैंक बैलेंस हो जाए, मेरी गाड़ी आ जाए, वो तो बहुत सारी इच्छाएं करता है। इच्छाओं की पूर्ति, प्राप्ति पुण्य से प्राप्ति होती है। इच्छाओं से प्राप्ति होती तो तू यहां बैठने की इच्छा ना करता, तो तुम तो कोई अधिकारी, मिनिस्टर, कैबिनेट मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति की सीट पर बैठने की इच्छा रखता, यहां क्यों बैठता? लेकिन एक ज्ञानी तेरे पुण्य में इतना ही सीख लिया था कि तू यहां ही बैठ पाएगा। आज से सब ध्यान रखना, जो जहां है सब इच्छाओं के साथ अपने पुण्य को निहारिए, अपने पुण्य को निहारिए। क्या तेरी प्रज्ञा न्यून थी जो तू संतुष्ट हो गया? आप चाहते हो तो बहुत ऊंचाइयां प्राप्त कर सकते थे, पर पुण्य नहीं था, आगे जाने का। रवि सेनाचार्य ने पद्म पुराण ग्रंथ में लिखा है कि एक समय में एक ही गुरु अनेक छात्रों को ज्ञान दे रहा है, और कैसा? एक जैसा, एक सा ग्रंथ, ठीक है, एक से गुरु, एक सा समय और एक सा सब कुछ होने पर भी पुण्य का द्रव न्यून होने के कारण वह अधिक होने से एक हीन हो गया और दूसरा महान हो गया, सब कुछ बराबर होते हुए। भैया तेरे साथ अनेक छात्र पढ़ते थे, तू तो देश का प्रतिष्ठाचार बन गया, और कुछ साथी तेरे हल्की मुठिया पकड़े पकड़े जीवन निकाल लिए। हल जोतते समय सारा समय बाहर निकाल दिया। कुछ तो तराजू पकड़े पकड़े ही चले गए, और कुछ लोग ऐसे भी हुए जिन्हें ना तराजू पकड़ने को मिली और ना हल्की मुठिया पकड़ने को मिली, मात्र झोला लटकाए दूसरे के द्वार पर उनको धन्यवाद देने में चली गई, अगर तेरे आशीर्वाद से इतनी ताकत थी तो भैया अपनी झोली क्यों नहीं भर ली? तेरे आशीर्वाद में इतनी ताकत थी तो अपनी झोली क्यों नहीं भर ली? क्यों दूसरों के यहाँ हाथ फैला रहा है? क्यों मांगने जा रहा है? किस लिए? झोली लटकाए पहुंच गया और द्वार पर कहता है कि दूधो नाव पूतो बलो, भला हो आपका, धन धान्य से भर जाओगे। यानी तेरे आशीर्वाद में इतनी ताकत थी तो तू मेरे द्वार पर क्यों आया? क्या जरूरत थी? आशीर्वाद में ताकत थी ना, तो आशीर्वाद अपने लिए लगा लेते। इसलिए मैं तो वंदना करता हूं गुरु की, भगवान की। उनसे कुछ चाहता नहीं हूं। मुझे मालूम है कि ना गुरु दे सकते हैं और ना ही भगवान कुछ दे सकते हैं। मेरा भाग्य अच्छा है तो दुनिया का सब कुछ मिल सकता है, यदि भाग्य नहीं है तो हाथ का धन भी चला जाता है। मैं किसी की वंदना इसलिए नहीं करता कि मुझे इनका आशीर्वाद लग जाए, ना कोई का वरदान लगे, ना कोई आशीर्वाद लगे। ये पागलपन है। वरदान उसको पतित होते हैं जिनको पुण्य फलित होता है, श्राप उनको लगता है जिनको पाप कर्म का उदय आता है। मेरे पास वो वस्तु है तो मैं दुनिया में क्यों भटकूं? किस लिए भटकूं?
आपको लगेगा कि आचार्य जी क्या शुष्क बोल देते हैं। ये शुष्क नहीं है, ये ध्रुव सत्य है। पिया कहीं नहीं भटकना, कोई आ जाए कहे भैया दान दो, नहीं देगा, नहीं देगा तो भस्म कर दूंगा। कुछ लोग आए बोले, तो उसने कहा ऐसो पंचनमो यारो सब पाण पव पणासणो मंगलाणम चा सव्वे सिंह पड़मम होई मंगलम, ऐसा मूलाचार में कहा गया है। जो चार की शरण में जा रहा है या जा चुका है, उसको जगत में कोई किसी का भय नहीं होता। और जो चार की शरण में नहीं है, वो दुनिया में भयभीत होकर जीता है। एक निर्णय किया हमने तो आपको पसंद हो तो आप कर लेना, मैं समाधि के लिए ही तो मुनि बना हूं। जब होना होगा हो जाएगी, जब होना होगा हो जाएगी। अपन जागृत, बस अपन जागृत रहो। जब होना होगा, जो होना होगा हो जाएगा, लेकिन अपन तो जागृत रखो। दर्शन ज्ञान चारित्र से विचित्र हित भी हिल भी नहीं मत जाना। किसके बिना? दर्शन ज्ञान चारित्र से किंचित हिल भी मत जाना। प्रत्यक्ष सागर में एक प्रत्यक्ष सागर जी हुए, जिस समय आचार्य विशुद्ध सागर जी का चतुर्मास था सागर में, तो वहां पर एक प्रत्यक्ष सागर जी मुनिराज हुए, उनकी समाधि हुई। लोग कहने लगे मुनिराज जल्दी चले गए, बोले कि आहार कर लेते तो समाधि नहीं होती। मैंने कहा कि ये कैसे संभव है। तब आचार्य जी के पास जब बात आई तो आचार्य जी ने कहा सब पागल लोग हैं, जो ऐसा कह रहे हैं सब पागल लोग हैं। समाधि के लिए तो साधु बने थे, साधु बने समाधि के लिए, और साधना करते हुए समाधि हुई है। इससे बड़ा सौभाग्य किसका होता है? खाते खाते चले गए, पीते पीते चले गए, तो कैसी समाधि? खाते खाते चले गए, पीते पीते चले गए, तो काहे की समाधि? भैया ध्यान रखना, ये है संसार, ये कबों कहवो छोड़ नहीं सकत। बुंदेलखंड में कहावत है, हंडिया के मुख पर पारो होत, पर आदमी के मुख पर कोई पारो नहीं होत। कहावत है बुंदेलखंड में। हंडिया जानते हो? पतीली। पारो जानते हो? ढक्कन। हंडिया पर क्या होत? हंडिया के मुख पर पारो होत, पर आदमी के मुख पर कोई पारो नहीं होत। ये क्या बात नहीं छोड़त है ना। ऐसी करो सो वैसी कहेंगे, और वैसी करो सो ऐसी कहेंगे, दोनों तरफ से छोड़े नहीं। ऐसा करत। कहावत सुनो, एक कहानी सुन लो कैसी है। एक दादा एक दिन अपने बेटे को और अपने नाती को लेकर घोड़ा पर बैठकर निकल पड़े। ठीक है। जैसे ही वे दादा पंडित जी के घर से निकले, विमल पंडित जी के घर से, तो पंडित जी बोल पड़े, कैसा आदमी है निर्दयी कहीं का है, इसको दया तक नहीं आती। तीनों पीढ़ियां बैठी हैं, तीनों पीढ़ियां बैठी हैं, घोड़े को बिल्कुल मारे दे रहे हैं। बोल दिया। दादा थोड़े भावुक जीव थे, उनने कहा भैया ये कह तो ठीक रहे, ये एक जीव है और अपन तीन हैं, और तीनों के तीन बैठे हैं। एक काम कर लो, उतर के चलो, उतर के चलो। सो उतर चले। जैसे ही उतर के चलने लगे, सो दूसरे लोग कहने लगे देखो तो कैसा पगला आदमी है, सवारी हाथ में लिए और तीनों पाए पाए चल रहे हैं। अब बेटा बोला पिताजी एक काम कर लो, आप बैठ जाओ, हम दोनों चलते हैं पैदल पैदल, ठीक है ना।
सो जब दादा बैठ गए तब और दूसरे बोले, बोले बुड्ढे को शर्म नहीं लगती है, देखो तो बच्चे को पैदल चला रहे हैं और स्वयं घोड़े पर बैठा है। दादा बोले बेटा तुम बैठ जाओ। जैसे ही बेटे को बैठा ला और दादा पैदल चलने लगा, तब कोई दूसरा कहता है कैसा युवा है, बाप तो पैदल चल रहा है और स्वयं घोड़े पर बैठा है। अब कुछ बचा? हर प्रकार से देख लिया तो बाप बेटे ने सलाह करी, भैया ऐसा भी कर लिया वैसा भी कर लिया, तब भी कोई कहने वाला मानता ही नहीं है। अब तो अपने विवेक से काम करो, क्योंकि हंडिया के मुख पर पारा हो सकता है, आदमी के मुख पर पारा हो नहीं सकता। जब इसने राम को नहीं छोड़ा तो हमें कैसे छोड़े? राम को तो छोड़ा नहीं, सीता को तो छोड़ा नहीं, हमें कैसे छोड़े? और जब मन की होने लगी तो फिर तो अनर्थ ही हो जाएगा। इसलिए ये मत सोचो कि को काके, कहावत है को काके, कोई काके, बताओ तो ऐसो, बताओ तो वैसो। अगर इतना सोचने लगे तो हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे। काम क्रोध लोभ सहज आनंद, इस पर बहुत व्याख्या होनी चाहिए। समय सार जी की व्याख्या में जबलपुर में सहज स्वरूप पर 2-3 प्रवचन हुए आचार्य के। भैया लोगों ने ऐसे अनर्थ कर डाले थे, इसलिए मुझे आगम रख करके ही आगम की गुत्थियों के बाहर निकालना है। जिनागम रखकर लोगों ने विपर्यास किया था। भैया सहज शब्द का प्रयोग करके देश को ही नहीं विदेश तक को भ्रमित कर दिया गया था। रात्रि में फलाहार किया और बोलते सहज हो रहा है। क्या हो रहा? सहज हो रहा है। अरे ज्ञानी अंदर से बोल कि राग कर रहा है, सहज नहीं कर रहा है। सहज जो होगा वह भोजन नहीं करता, पानी नहीं पीता, सहज तो चिद रूप में लवलीन होता है। राग, द्वेष, लोभ, मात्सर्य, ईर्षा, ये भगवान, हे भगवान, सिंगनी के मुख में जाना पसंद कर लेना, पर ईर्षा के मुख में जाना पसंद मत करना। मां तुम झुलस रही हो मात्र ईर्षा के बस में, ना किसी को कुछ दे रहे हो ना किसी से कुछ ले रहे हो, पर ईर्षा में झुलस रहे हो। ना दे रहे ना ले रहे, ईर्षा में झुलस रहे हो। अरे ज्ञानी जलने के पहले जलना छोड़ो, जलने के पहले जलना छोड़ो, चिता में जलने के पहले ईर्षा करना छोड़ो, जेलस मत करो किसी से। जब तक शरीर जले उसके पहले जलना छोड़ दो। यदि भीतर का जलना छूट गया तो शरीर जलेगा नहीं, कपूर की भांति उड़ जाएगा, अरहंत बन जाओगे, परम औदारिक शरीर को प्राप्त हो जाओगे। मात्सर्य, मान, माया, लोभ, अहंकार, मायाचारी, मोह परिणाम, कंदर परिणाम, कुत्सित परिणाम, काम वासना, इनसे युक्त परिणाम, दर्प आदि। आपने घर में ताले पर भी ताले डाल रखे हैं और ज्यादा जरूरत पड़ी तो गार्ड भी लगा लेते हैं। यहां तक कि आपके गांव में तो रात्रि में पुलिस की गाड़ी भी घूमती रहती है। दुनिया की गाड़ियां तो बहुत संचालित कर ली आपने, पुलिस भी लगा ली है, सैनिक भी लगे हुए हैं, पर हे ज्ञानी धर्म सर्वस्व हारिणा एते ही रिपवो चौरा। परंतु सर्वस्व धर्म के हरने वाले कोई चोर है तो काम, क्रोध, मान, माया, लोभ, मात्सर्य, ईर्षा, ये चोर हैं। इन डाकुओं से बचो, इनके कारण जीव संसार में बहुत दुख को प्राप्त हो रहा है। थोड़ा नहीं, बहुत दुख को प्राप्त हो रहा है। राग द्वेष मयो जीवा काम क्रोध वसे गता लोभ मोह मदाविष्टा संसारे संसरत्यसो। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी कहते हैं, कुलभद्र स्वामी सार समुच्चय में कहते हैं, राग द्वेष मयो जीवा, राग द्वेष मोह से जीव
काम क्रोध वसे गता, काम क्रोध के बस हुआ, लोभ मोह मदाविष्टा, मोह और लोभ में आविष्ट होकर के संसारे संसरत्यसो, संसार में भ्रमण कर रहा है। ये तत्व की निरूपणा प्रत्येक हृदय में पहुंचना चाहिए। अब क्या करूं, अपन ऐसे खोटे समय में पैदा हुए, एक पूर्व कोटि समय मिलना चाहिए था। भैया सुनो, अपन को भगवान बनना है, पर इतनी सी बात मेरी मान कर चलना कि अपन को मूक केवली नहीं बनना, और अच्छी साधना अभी कर लो, और 8 वर्ष अंतर मुहूर्त के होए और दीक्षा ले, और फिर दूसरे मुहूर्त में केवल ज्ञान प्राप्त करके एक पूर्व कोटि तक खूब दिव्यध्वनि खिराए, और फिर निर्वाण तो होना ही है। निर्वाण तो निश्चित है, तो खूब दिव्यध्वनि खिराओ। भैया तुम सब भी साथ में केवली भगवान बनना, सबकी गंध गुटियां लगे। भगवान अपनी तो ऐसी भावना है, इसलिए तो हम आप सबसे ज्ञानी कहते हैं और सबसे बोलते हैं। सम्यक ज्ञान संपन्नो जैन भक्ता जितेंद्रिया, लोभ मोह मदेश त्यक्तो मोक्ष भागी न संशया। आचार्य भगवान ने आप सबको प्रमाण पत्र दे दिया 25वीं नंबर श्लोक में, मोक्ष मार्गी ना संशया। भैया कोई संशय नहीं करने का, बस सम्यक ज्ञान संपन्नो, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से संपन्न जिनेन्द्र भगवान का भक्त, जैन भक्ता जितेंद्रिया, जितेंद्रिय पुरुष, लोभ मोह मदेत त्यक्तो, लोभ मोह मद माया का त्याग करने वाला जीव है, वह नियम से मोक्ष मार्गी मोक्ष भागी है। ना संशया, इसमें कोई संशय नहीं है। जैन श्रवण परंपरा में साधु के 10 कल्प की व्याख्या है। 10 कल्पों में एक मास कल्प होता है, चतुर्मास कल्प होता है। भारत की भूमि पर ही नहीं, विश्व में इन दिगंबर मुनिराजों को बात रसायन कहा है। क्यों? जैसे वायु रिसती रहती है, बहती रहती है, वैसे जैन साधु गमन करते रहते हैं। बहती हुई वायु सारे लोक को शीतलता प्रदान करती रहती है। इसी प्रकार श्रमण परंपरा है। चातुर्मास के काल में योगी एक स्थान पर ठहरते हैं, शेष काल में विहार करते हैं। एक मास विहार, एक मास वाचना। यह जो वाचना शब्द है, यह वर्तमान का नहीं है, यह आगम की प्राचीन व्यवस्था है। 5 प्रकार के स्वाध्यायों में सबसे पहला स्वाध्याय वाचना है। वाचना, प्रक्षना, अनुप्रेक्षा, आमना, धर्मोपदेश, 5 स्वाध्याय हैं। आचार प्रणीत ग्रंथों को विनय पूर्वक वाचन करना, शास्त्र और अस्त्र को शास्त्र और अस्त्र को बड़े विवेक से प्रयोग करने की आवश्यकता है। शास्त्र और अस्त्र बड़े विवेक से उपयोग करने की आवश्यकता है। यदि अस्त्र का विपरीत प्रयोग कर लिया तो स्वयं का ही घात हो जाएगा। अस्त्र का घात जो है वह देह मात्र को नष्ट करेगा, परंतु शास्त्र के विपरीत वाचन से श्रद्धान विपरीत होगा, और विपरीत श्रद्धान से मोक्ष मार्ग ही विपरीत हो जाएगा। इसलिए वाचना, प्रक्षना, अनुप्रेक्षा, आमना, धर्मोपदेश, इन स्वाध्यायों में सबसे पहले वाचना है। पूर्व आचार्यों की वाणी को ज्यों का त्यों पढ़ना। मैं तो वाचना करता रहता हूं, एक शब्द भी इधर से उधर नहीं करना। श्रुत की आराधना एक बहुत बड़ी साधना है। पंचम काल में सबसे उत्कृष्ट साधना का नाम है स्वाध्याय। सबसे उत्कृष्ट साधना है स्वाध्याय। आज राजस्थान में प्रथम वाचना जो भी करे, चाहे मध्य प्रदेश में करे और चाहे उत्तर प्रदेश में, चाहे किसी प्रांत में आप रहें, और पहली बार अगर वाचना प्रारंभ करें
तो निश्चित वो पहली बार की वाचना आपको अंत अंत तक काम आएगी, जरूर काम आएगी। आज आप अगर एक पेज पढ़ने का नियम लेते हैं, संकल्प लेते हैं कि हम वाचना प्रारंभ करते हैं और एक पेज या 2 पेज हम प्रतिदिन पढ़ेंगे, तो अधिक से अधिक 6 महीने में आपका एक ग्रंथ हो जाएगा और 1 साल में 2 ग्रंथ आपके पूरे हो जाएंगे और 20 साल में तो 40 ग्रंथों का स्वाध्याय आपका हो जाएगा। और ऐसे ही 20 साल आपने ऐसे ही निकाल दिए और एक ग्रंथ भी नहीं पढ़ पाए तो आपका सारा समय ऐसे ही निकल गया। जो जीव पूर्व में अरहंत के समूसरण में गए होंगे उन जीवों के अरहंत की देशना सुनने के परिणाम होंगे, अथवा जिनकी समूसरण में जाने की तैयारियां हैं वे ही यहां आने के परिणाम कर पाएंगे। जिनकी दुर्गति सुनिश्चित है वे मंदिर के द्वार पर बैठे रहेंगे पर अंदर जाकर दर्शन करने के भाव भी नहीं करेंगे, एक दूसरे की निंदा आलोचना करते रहेंगे परंतु तत्वोपदेश सुनने के परिणाम नहीं होंगे। महानुभाव, ये अहोभाग्य है कि आज हम श्रुत सुन रहे हैं, श्रुत समझ में ना भी आए फिर भी असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा का साधन है। हो सकता है कि कठिन शब्द समझ में ना आए पर इतना तो समझ में आएगा कि समझ में नहीं आ रहा, इतना तो समझ में आ रहा है ना कि समझ में नहीं आ रहा। यदि इतना भी समझ में आ गया तो विश्वास रखना बहुत बात समझ में आ गई, मुझे समझ में आ जाए कि मैं कुछ नहीं जानता हूं। बहुत सारे जीव ऐसे होते हैं जिनकी मानसिकता में होता है कि मैं सब कुछ जानता हूं, मैं तो ज्ञानी हूं, मैं सब कुछ जानता हूं। मानियों के मान को नष्ट करने का साधन है जिनवाणी। मानियों के मान को नष्ट करने का श्रेष्ठ साधन है जिनवाणी। जब तक मान नष्ट नहीं होगा तब तक भगवान बनने वाला नहीं है। प्रभुता अहंता को रोकने वाली अगर कोई सत्ता है तो उसका नाम प्रभुता अरहंता है। गौतम स्वामी भी महावीर स्वामी के समोसण में नहीं पहुंचे, क्या बात थी भाई? मान कसाई थी, वे महावीर के शिष्य बनने नहीं गए थे, वे महावीर को समझाने गए थे। लेकिन ऊंट कब तक बड़ा होता है? जब तक पर्वत के नीचे ना आए। ऊंट कब तक बड़ा होता है? जब तक वो पर्वत के नीचे ना आए। और पर्वत के नीचे आने पर ही उसे अपनी ऊंचाई का एहसास होता है। विश्व में जितने भी अहंकारी जीव हैं उन सबके अहंकार का गलन कराने वाला कोई जीव है तो मात्र अरहंत की जिनेंद्र की वाणी है। उनकी वाणी के सामने सब ओछे हो जाते हैं, सब छोटे हो जाते हैं, सब फीके पड़ जाते हैं। इसलिए भगवान की वाणी पर यथासंभव श्रद्धा करके, विश्वास करके उसको सुनने का, पढ़ने का, सुनाने का अभ्यास करते रहना चाहिए और जिनवाणी को पढ़ते रहना चाहिए, जिससे आपके भी मानसिकता विचार अच्छे हों, जिनवाणी सुनने के परिणाम हो, दूसरों को भी परिणाम हो। इसी मंगल भावना के साथ जय बोलो शांतिनाथ भगवान की।